अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु वला नज़ीर लहु वला वज़ीर लहु वला मुशीर लहु। वला मुईन लहु वला मिस्ल लहु वला मिसाल लहु। व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व नबियना व शफीअना व हादियना व मुर्शिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक्कि बशीरन व नज़ीरा व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहलि बैतिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। व क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला रब्बना वबअस फ़ीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। व क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। व क़ाल सुब्हानहु व तआला लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अलिय्युल अज़ीम।
व सदक़ रसूलुहुन्नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। काबिल सद एहतराम मेरे बुजुर्गों, अजीजों, दोस्तों, रबीउल अव्वल का महीना है और इब्तदाई तारीखों में से ये आज गालिबन 4 या 5 तारीख है, 4 तारीख है। पूरे साल में 3 महीने ऐसे होते हैं कि इन महीनों में इंसान तारीखों में परेशानी का शिकार रहता है। रमजानुल मुबारक और शव्वाल और इसी तरीके से ये रबीउल अव्वल का महीना। हम मुसलमान हैं, लेकिन इस्लाम की हकानियत की, इस्लामी जिंदगी की हमें न जरूरत है न इसे हमने कभी जरूरत समझा। ABC कहने वालियों की गोदों में आंख खोली और ABC पढ़ाने वालों से वास्ता पड़ा और जो सबक गोद में सुनते आए उस सबक को लेकर जिंदगी गुजारी और आने वाली नस्लों को भी यही सबक देके चले गए। हालांकि ये सबक गलत नहीं है। दुनिया में जिंदगी गुजारने के लिए, माशरे में तरक्की करने के लिए इस सबक की जरूरत है, लेकिन ये सबक मकसद नहीं है कि इसको पढ़ने वाला पढ़ा हुआ कहा जाएगा, ना पढ़ने वाला अनपढ़ कहा जाएगा। असल जो मकसद है सबक का, जिसको अल्लाह ने तमाम इल्म पर हावी किया, वो मकसद है, वो सबक इल्म कुरान है, इल्म दीन है। ये दुनिया की तरक्की और दुनिया की कामयाबी के लिए, वो आखिरत की कामयाबी और दुनिया की इज्जतों के लिए। अगर निरा ही हम यूं कहिए कुरान वाला इल्म, दीन वाला इल्म आखिरत की कामयाबी के लिए, तो इस वक्त जो आप हमें इस लिबास में, इस हैसियत में, इस किरदार में हमें सलाम कर रहे हो, तो क्या ये इज्जत नहीं है? क्या आपने घरों के अंदर दस्तरखान पर खाने में, मिलने मिलाने में जो प्रोटोकॉल दे रहे हो, क्या ये इज्जत नहीं है? यही तो इज्जत इंसान चाहता है। लोग कहते पैसा है तो इज्जत नहीं, तो ऐसे पैसे का क्या करना। अल्हम्दुलिल्लाह गो के पैसों का मेयार अहले हक के पास कम है, लेकिन इज्जत अल्लाह ने बहुत दे रखी। और अहले हक ने अपनी नस्लों की कामयाबी के लिए कभी दुनिया के माल और दौलत की परवाह नहीं की। दीनदार चाहता है मेरा बेटा दीनदार बने, आलिम चाहता है मेरा बेटा आलिम बने, हाफिज चाहता है हाफिज बने। गो के वो उसका नसीब है, उसके बाप की बदनसीबी या उस बच्चे की बदनसीबी है कि बाप के रास्ते पर बेटा नहीं चलता। उसके अंदर मैं कसूर सिर्फ औलाद और बाप का नहीं समझता, माशरे की इस तरक्की का समझता हूँ जिस तरक्की का आप शिकार हुए और आपको देखकर हमारी नस्लें शिकार हुई। यही वजह है कि सुबह फजर की नमाज में उठने वाला और रात को 10 बजे तक काल अल्लाह ताला और काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने वाला और कुरान करीम की तालीम हासिल करने वाला जब इस दीनी माहौल से बाहर निकलता है तो अपने आप को जो माहौल पढ़कर आया है
उस माहौल को दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा, जो माहौल बाहर निकलकर देख रहा है उसे अपनाने की कोशिश कर रहा है। हमारा हिफ्ज करने वाला बच्चा, दीनी किताबें पढ़ने वाला बच्चा जैसे मदरसे से बाहर निकलता है, अपने बालों का स्टाइल, अपने कुर्ते और लिबास का स्टाइल, अपने शलवार के पहटों का स्टाइल, गुजरावाले के अंदर बसने रचने वाले मुसलमान जो दुनिया की तरक्की की तरफ दौड़ रहे हैं, उनकी तरफ अपने आप को ढाल रहा है। और माजरत के साथ अर्ज करूं, जो इस फील्ड से वाबस्ता है, जो मिंबर और मेहराब के शोबे से वाबस्ता है, वो भी इस लिबास को इतनी जल्दी कबूल नहीं कर रहे, क्योंकि वो कहते हैं कि हमने लोगों में बैठना है। बैतुल मुकद्दस जब फतह होने लगा तो मदीना तय्यबा से बैतुल मुकद्दस का फासला 700 मील का था, और एक सवारी 2 बंदों के बोझ को उठा सकती थी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने साथ अपने गुलाम असलम को लिया और फरमाया कि हम 2 के बजाय 3 हो गए। 2 सवारियों का बोझ, एक जो 700 मील की मुसाफत में हमारे लिए जो ज़ादे राह खाने पीने की अशिया, उसका बोझ, तो 3 सवारियों का बोझ एक सवारी पर नहीं डालेंगे। एक समान और एक सवार, और एक सवार लगाम मुहार पकड़ के चलेगा, यहां तक के बारी बारी हाकिम और महकूम अपनी मुसाफत के लिए सवार होने की मामला तय करेंगे। और वही लिबास जो मदीना तय्यबा में पहनकर पूरी उम्मत को अदल इंसाफ में लाया करते, सुनाया करते, उसी लिबास को पहन कर, और उस लिबास में तकरीबन 16-17 पेवन थे। और जब आपको सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन रास्ते में यह मशवरा दिया कि जिस लिबास को आपने ज़ेब-ए-तन कर रखा है, ये लिबास जिनसे आप बैतुल मुकद्दस की चाबी लेने जा रहे हैं, उनके शायान शान नहीं है। हमारी रिक्वेस्ट है, आरजू है, तमन्ना है, थोड़ी देर के लिए ये लिबास उतार के ये लिबास पहन लें, उसके बाद अपनी मर्जी कीजिए। तरबियत करने वाले कौन थे और मांगा किसको था? वयुअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमता वयुज़क्कीहिम। सहाबा पर उंगली सोच समझ कर उठाना। अगर सहाबी रसूल के किरदार पर उंगली उठी तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत में फर्क आएगा। अगर किसी सहाबी के ईमान और उसके किरदार पर उंगली उठी तो बात उस्ताद तक जाएगी। बच्चे की बेतरतीबी और नहली को देख के कहते कौन से स्कूल में पढ़ता है, कौन सा उस्ताद पढ़ाता है, तो कहते तभी तो उस्ताद है इस काबिल। सहाबा पर उंगली उठेगी तो उंगली सहाबा पर नहीं, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौलिम होने पर उठेगी। तो तरबियत ये दी गई थी कि उमर अल्लाह के यहाँ इज्जत लिबास में नहीं है, माल में नहीं है, हुकूमतों के ओहदे में नहीं। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, अल्लाह के नजदीक तो बुजुर्गी वाला, इज्जत वाला वो जो अल्लाह से डरने वाला, डर डर कर कदम रखे, ज्यादा तकवे वाला हो। तो आपने सहाबा इकराम के मशवरे पर लिबास बदल लिया, और जो लिबास पेमन वाला उतार कर दूसरा पहन के बैठे। ख्वाब में रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हल्की सी सवारी पर ऊँग आई, हुजूर की ज़ियारत हुई। उमर क्या हुआ? आज तूने मेरी गरीबी को छोड़कर, फकीरी को छोड़ के अमीरी इख्तियार कर ली। उमर इज्जत मिलेगी तो इसी किरदार में मिलेगी। आंख खुली, हड़बड़ाए, रोए, तौबा की, माफी मांगी, वो लिबास पहना। जब पहुंचे दरवाजे पर तो चाबी बरादर जिन्होंने चाबी देनी थी वो अपने हाथ के अंदर कुछ किताबचे नुमा किताबें पकड़ के लाए, और हजरत उमर के चेहरे को नहीं, आपकी शख्सियत को नहीं, आपके ओहदों को नहीं, आपकी आमदोरफ्त की मसाफत को नहीं, आपकी जगह की पहचान को नहीं, बल्कि आपके कपड़ों, आपकी कमीज के दामन की तरफ इशारा करके गिनने लग गए।
और कहा ये उमर नहीं है जिस उमर ने बैतुल मुकद्दस को फतह करना है। आपने फरमाया अम्मा तुमने किस वजह से, ये क्या तुमने निशानी देखी जो मेरे अंदर कमी? का हमारी किताबों में 17 पेमंद लिखे हुए हैं और तेरे लिबास पर 16 पेमंद नजर आ रहे हैं, एक पेमंद की वजह से लगता है तो उमर। तो तुमने अपनी जुल्फे मुबारक पीछे की, अपनी पुष्प पर कॉलर के पीछे ये इस तरफ आपने फरमाया देखो 16 दामन पे लगे हुए, एक मेरा गर्दन के पीछे लगा हुआ है। फरमाया तू ही मोहम्मद का उमर है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमें बताया था बड़ों ने एक पेमंद वाला लिबास पहनकर आएगा, लड़ना हिमाकत है, चुप करके बैतुल मुकद्दस की चाबी उसके हवाले कर देना। तो इज्जत किसमें मिली? आज इंसान इज्जत जिसमें तलाश कर रहा है, नए कपड़ों में, मोबाइल में, घड़ी में, साइकिल में, मोटरसाइकिल में, सवारी में, घर वाली इज्जत नहीं करती। आपके शागिर्द आपकी इज्जत नहीं करते, आपकी दुकान का मुलाजिम आपकी इज्जत नहीं करता। ये तो एक बेवकूफाना सोच है। हाँ, अगर अल्लाह ने बहुत पाकीज़ा पहनने को दिया तो पहने, इसराफ मत करें। कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, खाने को अच्छा मिला, अगर छोटे गोश्त की गुंजाइश है तो सब्जी मत खा, और अगर सब्जी की गुंजाइश है तो खबरदार किसी पर जबरदस्ती जोर किए बगैर सब्जी खा, बगैर गोश्त के भी काम चल जाएगा। ये दीन है। लेकिन हमें सीरत के चंद बुनियादी नकात बता दिए गए, उस पर सीरत की इब्तदा और सीरत की इख्तिताम कर दी गई, और यही हर साल में ये इसी सीरत का आगाज होता है, इसी सीरत की इंतहा होती है, उसके बाद खत्म। इन मासूमों पर आपने क्यों जुल्म किया? मेरा तुम्हारे से कोई वास्ता नहीं, सिर्फ एक बहसियत मुसलमान होने के। इन पर तुमने, ये तुम्हारे हैं, मेरे तो नहीं, मैं तो अपने घर छोड़ के आया, मदरसे में होंगे। जिनको तुम मेरे से हाथ मिलवाकर सर पे हाथ फिरवा रहे हो, तुम इनके लिए जालिम क्यों बने? जो इस वक्त तुम्हारा बिस्तर बिछाकर तुम्हारे लिए खाना तैयार कर कर, आटों के पेड़े बनाकर तुम्हारे लिए ताजी रोटी तैयार करने के लिए बैठी, तुमने उसके लिए जालिम क्यों बने? क्या आपने कभी उनसे पूछा कि पाकी नापाकी के तुझे मसले आते हैं? तेरे अय्याम की जो तरतीब है, उन अय्याम में वक़्त से पहले ही तू पाक हो जाए, क्या तेरे लिए नमाज पढ़ना जायज है कि नाजायज है? क्या अय्याम की बेतरतीबी हो जाए और फिर तुझे अय्याम के बाद भी नापाकी हो तो क्या फिर नमाज पढ़ सकती है कि नहीं? पूछे जाके। बच्चा तो हर माँ की गोद के अंदर है। आप अपनी घरवाली से पूछे कितने छींटे कपड़े के दामन पर, शलवार के पहचों पर पड़ने से कपड़े नापाक होते हैं, पूछे जाके। ये तो उसके मसले थे, मर्द के नहीं थे। ऐसा बोल जो आप हर वक्त अपने घर के अंदर जज्बात में आके बोलते हैं, दफा हो जाओ, आज के बाद तेरा मेरा ताल्लुक खत्म है, अल्लाह दी कसम मैंने तेरा मुंह नहीं देखना, जो मैं तेरा मुंह देखूं तो तेरी मेरी तलाक है। पूछो उलमा इकराम, तलाक होती है कि नहीं होती? मेरे नियत कीजिए आज के बाद, अल्लाह की कसम मैं आम नहीं खाऊंगा, अल्लाह की कसम आज के बाद जो है वो मैं बहनों के दरवाजे पे नहीं जाऊंगा। ला युआखिदुकुमुल्लाहु बिल्लग़्वी फी अयमानिकुम, रिश्ते नातों का तोड़ना, हलाल चीजों को अपने ऊपर हराम कर लेना, कसमों की आदत डाल लेना बार बार पर, यह तो लग़्व है। अल्लाह से माफी मांगिए। बुनियादी अकायद का तो मुसलमान को कम अज कम पता होना चाहिए कि इस 5 फीट के वजूद के ऊपर कितने इस्लामी कवानीन नाफिज हैं। जब आपने कलमा पढ़ा, पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, फिर आप तो अपने आप के नहीं, आपने सब कुछ अपना आप अल्लाह के सुपुर्द और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की झोली में डाल दिया। अब आप सर के बालों से लेकर पैरों के नखून तक अपनी जात में कहीं भी मुख्तार नहीं, ना आप बालों की कटिंग, ना आप लिबास की कटिंग, ना आप अपने चलने चलाने का तरीका, ना खाने पीने का, ना सोने का। मे भी के बाथरूम में जाना भी अपनी मर्जी से नहीं जा सकते, इसमें भी तुम्हें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का अमल तलाश करना पड़ेगा। ला इकराहा फिद्दीन,
कहते दीन में सख्ती नहीं। किसने कहा दीन में सख्ती नहीं? जिसने कलमा पढ़ा उस पर तो सख्ती करनी पड़ेगी। 7 साल के बच्चे को नमाज का हुक्म करना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा 10 साल की उम्र में एक आधी चटक देनी पड़ेगी। 15 साल की उम्र में बुलूगत, फिर उस पर शरई अहकामात नाफिज होंगे। हज़रत मौलाना जमशेद साहब रहमतुल्लाह अलैह थानवी के घर आया जाया करते। और थाना भवन का और थानवी हजरात का पर्दा बहुत मशहूर था। हजरत का पानदान, उगालदान, खाने पीने का सामान हजरत घर से लाया करते। एक दिन थानवी ने फरमाया, जमशेद अब तो आज के बाद मेरे घर जाइयो तो पर्दे के पास खड़े होकर इजाजत लेके जाइयो, बे इजाजत अंदर न जाइयो। कहा जी क्यों? फरमाए मेरी घरवाली ने कहा कि जमशेद की मूछें फूट पड़ी, जमशेद की मूछें उगने लग गई, नजर आ रही हैं। ये आज के बाद हमारे लिए इसका चेहरा और हमारा चेहरा पर्दा बन गया है। आज के बाद ये महरम है, ये गैर महरम हो गया है, इसलिए बगैर इजाजत के घर नहीं आ सकता। या तो चाचा कह रहे भतीजे को तीनों ले जा, ये सीरत नहीं है। मामा कह रहा है कॉलेज ओ मैंने इनू ना ले जाकर भरा है, ये भरा है। चाचा भतीजा, भाणजे और भाणजी, फुप्पी मासी, ताए चाचे, औलादे। पता है हम किस दीन किस शरीयत के पाबंद हैं? फरमाया बच्चा जवान हो, मां, बोलिए कौन? और जोर से बोले कौन? कितना पाकीज़ा नाम है। बच्चा जवान हो, जवान बच्चा दौड़ता हुआ आवे और यूं करके मां के सीने से लग जाए और उसके हया वाले हिस्से मां के वजूद से टकराएं। गलत करूंगा तो मुझे माफी देना भाई, मुझे समझा देना, आप बड़े हैं। हया वाले हिस्से मां से टकराएं और मां का हया वाला हिस्सा बेटे से टकराए। दोनों के जहन में उस हिस्से के टकराने से इतनी भी बात चली आई तो निकाह पता नहीं कहां चला। बेसाख्ता मां से झप्पी नहीं डाल सकता, बहन की चरपाई पे कैसे बैठ सकता है, भाभी को दवाई कैसे दिलवा ला सकता है। भाई छोड़ के जा रहा है, तेरी भाभी कल्ली ख्याल करी। क्या कहा देवर को इस्लाम ने? सिर्फ यही सीरत है? सोना आया सज के गलियां ते बाजार, सिर्फ यही सीरत है कि 12 रबीउल अव्वल को घर घर में सजा दिए, सजाने वाले आज के रसूल जिन्होंने से गुस्ताख करो भाई, ये सीरत है और कोई नहीं। खुदा के वास्ते हाथ जोड़ता हूं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मजाक मत उड़ाएं, खुशी करें जिसका जी चाहे, जिस तरह जिस हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी चाहत के मुताबिक मानना। जैसे हुजूर ने फरमाया मुझे ऐसा मानो सुन्नत है और अपनी मर्जी से मानना ये बिदअत है, नाराजगी अल्लाह। आज कोई मान रहा है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को? अल्लाह का कुरान कहता है मन युतीर रसूल फक़द अता अल्लाह कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। अगर चाहते हो मालिक कायनात की रजा हासिल करना, चाहते हो अल्लाह जल्ला शानों की खुशनुदी हासिल करना, अगर चाहते हो कि मालिक कायनात हर वक्त तुम्हारे साथ साए की तरह रहे और तुम्हारी हर परेशानी हर दुख को दूर करे, तो तुम भी एक काम करना, आमना के लाल के कदमों में तुम बैठ जाना, मालिक कायनात की तुम हिफाजत में आ जाओगे। बैठने को तैयार है कोई? पंजाबी गाना सुन लो, सराइकी सुन लो, मेरे अजीजों अरबी से गाने सुन लो, इंग्लिश गाने सुन लो, पोयम सुन लो, तराने सुन लो, सब इसको याद और याद रट्टू तोते की तरह करवाया गया। कितनी बदनसीबी की बात है, 10 अफराद का घर है, एक बच्चे को भी कुरान पाक याद नहीं करवाया गया। ज़ौक़ ही नहीं है।
हर एक के कमरे में कुरान पाक अलमारी में रखा हुआ, कपड़े खोलने के लिए, कपड़े निकालने के लिए अलमारी खोलते हो, पैसा निकालने पैसा लेने के लिए खोलते हो, टाई पैंट के लिए अलमारी खोलते हो। हाय री मेरी बदनसीबी, कभी कुरान पढ़ने के लिए अलमारी का दरवाजा नहीं खोला है। जापान दयानतदारी पर दुनिया के एक नंबर पर है। मदरसे इतने जापान में कोई नहीं, मस्जिदें इतनी जापान में कोई नहीं, मुसलमान इतने जापान में कोई नहीं, काफिरों का मुल्क है। दयानतदारी पर इस दुनिया में एक नंबर पर है। पाकिस्तान में गली गली में मदरसा, मोहल्ले मोहल्ले में मदरसा, शहर शहर में मदरसा, गली गली में मस्जिद है। लेकिन मराकिज पाकिस्तान में, खानकाह पाकिस्तान में, मदरसे पाकिस्तान में, कितनी बदनसीबी की बात है। पाकिस्तान दयानतदारी में 146वें नंबर पे आ रहा है। जिंदों पे खिलाफ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के चढ़े हुए, दुकानों पर अशार लिखे हुए, चिकन वाली दुकान पे हुजूर के मदीने का नाम है, मुर्गी वाली दुकान पे नाम है, टेंट सर्विस वाली दुकान पे नाम है, नान शॉप के ऊपर मदीने का नाम है। मदीना बेकरी नजर आएगी, मदीना कलात नजर आएगा, मेरे अजीजों मदीना चप्पल हाउस नजर आएगा, मदीना पान साहब नजर आएगा। कितनी बदनसीबी की बात है, जगहों को मदीने के साथ जोड़ दिया, लेकिन इंसान तेरा रिश्ता आज तक मदीने वाले से नहीं जुड़ सका है। खुदा तुम्हारी उम्रों में बरकत अता फरमाए, अल्लाह तुम्हारे बड़ों छोटों की उम्र में बरकत अता फरमाए। वरना तो मेरे अजीजों किसी ना किसी ने है, एक दिन है, किसी का नंबर पहले आएगा, किसी का नंबर बाद में आएगा। और चलो अपने घर की बात छोड़ो, कब्रिस्तान जनाज़गाह में चले जाना, तुम्हें कोई जनाजा आता जाता नजर आएगा, घर का कंबल उसके ऊपर नहीं होगा, घर की मेरे अजीजों बेडशीट उसके ऊपर नहीं होगी, रेशम का कपड़ा उसके ऊपर नहीं होगा, चंदे वाली पैसों से चादर लाई उसके ऊपर होगी, कलमा उसके ऊपर लिखा हुआ, ईमान मुजमल मुफस्सल लिखा हुआ, 6 कलमे उसके ऊपर लिखे हुए। रब अकबर की कसम है, चादर उसे ऐसी पूरे कुरान जिस पे लिखा वो चादर पहनाई है। हर कोई उसे कंधा देना सवाब और सादत समझ रहे, लेकिन आसमान का फरिश्ता उसकी जनाज़े उस चारपाई को हाथ नहीं लगा रहा। मैंने कहा क्या बात है, इसको हाथ क्यों नहीं लगा रहे? कहो बेशर्म हो, तुम तो जिंदों के साथ धोखा करते थे, तुमने मरने वाले के साथ धोखा किया, तुमने चादर तो वो लपेट दी जिसमें पूरा कुरान लिखा हुआ, और चादर में उसको लपेट के लाए जिसे कलमा तैयबा भी पूरा नहीं आता है। हजारों के मजमे में कलमा शहादत, कलमा शहादत, कलमा शहादत का नारा लग रहा है। चाचे जनाजे में शामिल होने आए, भतीजे जनाजे में शामिल होने आए, रिश्तेदार साले जनाजे में शामिल होने आए, दामाद ससुर जनाजे में शामिल होने के लिए आए। कलमा शहादत का नारा लगा रहे। कलमा शहादत के नारे का मतलब क्या है? अपने पराए सारे अल्लाह का नाम बुलंद करो, सूरह इखलास पढ़ो, कलमा तैयबा पढ़ो, अल्लाह अकबर। पूरी दुनिया से कलमा शहादत की आवाज आ रही है। एक वाहिद बच्चा जो जनाजे को कंधा देकर सबसे आगे दोनों पाए पकड़कर बाप की चरपाई की बाई को कंधे पे रखकर जारों का तार रोता जा रहा है। पूरी दुनिया ने कलमा शहादत पे लब्बैक कहा। कितनी बदनसीबी की बात है, कलमा शहादत पर सगा बच्चा जवाब नहीं दे सका है। ताज़ीती प्रोग्राम हो रहा है, बड़े बच्चे के सर पे पग बांध दो, बड़े बच्चे के सर पे रुमाल बांध दो, बड़े बच्चे को बुलाओ, वह सेब रोएगा, अपने रोएंगे, पराए रोएंगे, सारे खानदान वाले रोएंगे। अब्दुल हन्नान आज आप भी पगड़ी का बल बांध दो, मुफ्ती साहब आज आप भी पगड़ी का बल बांध दो, कारी उस्मान साहब आओ आप भी पगड़ी का बल चढ़ा दो। सारी दुनिया आ रही है, सर पे हाथ रख रही है, लेकिन मेरे अजीज अल्लाह अकबर, अब्दुल हन्नान तो पगड़ी नहीं बांध रहा, वो तो कह रहा है मैं इस पर पगड़ी क्यों बांधो। अल्लाह अकबर। दुनिया कह रही है आज के बाद घर का वारिस है, बेवा माँ का ये वारिस है, यतीम बच्चों का ये वारिस है, यतीम बच्चों का ये वारिस है, बहनों का ये वारिस है। मैंने कहा मैं अल्लाह की कसम पगड़ी बांधूंगा अगर ये मुझे मेरे सवाल का जवाब दे दे। इसकी पगड़ी नहीं बल्कि अपने सर से पगड़ी उतार के बांधूंगा। बाप को मरे कितने दिन हो गए? कब बाप को मरे 2 दिन हो गए। मैंने कहा पगड़ी बाद में बांधूंगा, पहले मुझे ये बता तूने कितना इन 2 दिन के अंदर कुरान पढ़ के अपने बाप को बख्शा है।